बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो अब चल रहा है उससे जो परिणाम आएंगे उससे भविष्य में कोई बेटी अपने लिए न्याय की गुहार करे तो कहाँ करे, और उसके अगर परिणाम दुर्भाग्य से न्यायोचित नहीं हुए तो मेरे ख्याल से आगे दमन और कुचलने वाली व्यवस्था के अलावा किसी बेटी में न्याय मांगने की हिम्मत नहीं होगी। तो जिन बातों पर सहमति हुई है मैं चाहूँगा कि वो जिम्मेदार व्यक्ति और वो मंत्रालय और वो कमेटीगण उन पर 100% खरा उतरे, ताकि आगे का जो भी दिशा और दशा है इस प्रकार की बातों की वो सकारात्मक तय हो। तय जो अंदर से थोड़ा गलत आदमी है वो इस बात को अपने आप को दुरुस्त कर लेगा कि यहाँ पे ऐसी जगह नहीं है, हमको मातृशक्ति का न केवल शब्दों में बल्कि दिल के गहराई से सम्मान करना पड़ेगा, और तब कोई व्यवस्था, तब कोई बहन बेटी, तब कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये सब बातें सार्थक होंगी। अब ये तो कानून ने देखना है, चाहे वो याचिका दायर करें। अगर वो गलत है और बच्चों ने बता दिया कि वो निहायत गलत प्रकार से बच्चों का जो बिहेवियर है उनका, उनके प्रति जो उनकी सोच है, या जिस प्रकार से कभी देखा मैंने क्लिप में भी स्टेज से थप्पड़ मार दिया छोटे बच्चे को जी, तो ये सब चीज़ें जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन प्रूफ हैं। अब तो ये भी नहीं मांगना चाहिए शायद ज़्यादा कि भाई क्या प्रूफ है कि ये आदमी दबंगई नहीं करता, ये आदमी बच्चों की भावनाओं को नहीं समझता। तो ये जब सारी बातें आपके सामने हैं और वो कुछ कमेटी के सामने रखने को भी तैयार हैं, गलत होने के बाद अगर लाख ठीक होने का प्रयास करेंगे या ठीक होने दलील देंगे, आपके दिल से आप ठीक नहीं हो सकते। आपने जो किया गलत उसको स्वीकार करना पड़ेगा। फोगाट सिस्टर्स, लेकिन महावीर जो कि बड़े पहलवान हैं, दिग्गज पहलवान हैं, जाने माने पहलवान हैं, राष्ट्रपति द्वारा उनको अवार्ड किया गया है, उन्हें नवाजा गया है, और उन्हीं की मेहनत है कि आज फोगाट सिस्टर्स जो है देश विदेश में अपना नाम रोशन करती हैं। जब बेचारी बनकर बेटियां अपने ही सरजमी पर अगर ये भीख मांगने लगे कि हमें इंसाफ चाहिए तो ये शर्मनाक होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो फोगाट एकेडमी है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, महावीर फोगाट एकेडमी में, और यहाँ पर मेरे साथ सर भी मौजूद हैं। आज उन तमाम चीज़ों पर मैं जिक्र करूंगी। कई सवाल मेरे होंगे कि जो बेटियां सीना तान कर विदेशों में तिरंगा फहराती हैं, तिरंगा लहरा कर देखती हैं और दिखाती भी हैं देश को, वो बेटियां आज बेबस क्यों हैं। सर सबसे पहले तो न्यूज़ बीन पर योगेश सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर आपको क्या लगता है, जंतर मंतर में देश की बेटियां, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि बेटियों के साथ इन्होंने छेड़खानी की है या हैरेसमेंट किया है, उसको लेकर आज क्या कहेंगे आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो अब चल रहा है उससे जो परिणाम आएंगे उससे भविष्य में कोई बेटी अपने लिए न्याय की गुहार करे तो कहाँ करे, और उसके अगर परिणाम दुर्भाग्य से न्यायोचित नहीं हुए तो मेरे ख्याल से आगे दमन और कुचलने वाली व्यवस्था के अलावा किसी बेटी में न्याय मांगने की हिम्मत नहीं होगी। तो मैं तो यही चाहूँगा, हम उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, पहलवान साहब के आशीर्वाद से इस एकेडमी के संचालन में प्रधानाचार्य के पद पर मौजूद हैं, तो इतनी जिम्मेदारी के पद पर होते हुए, इनके नज़दीकी होते हुए जो मैंने देखा है, इनका हार्डवर्क देखा है, इन्होंने जो सेक्रीफाइस किए वो देखा है। एक लड़कियों के मामले में कुश्ती की ABCD ही कहूँगा मैं, जो स्टार्ट हुई, बाद में बड़ी बड़ी इबारतें लिखी गई, जगह जगह एकेडमी बनी, जगह जगह अब लड़कियाँ कहीं ना कहीं लड़कों से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जिस प्रकार के गंभीर आरोप और जिस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना विनेश के द्वारा बताई गई, जो बहुत दुखद ऐसो बनी है, और उसका अगर परिणाम न्यायोचित नहीं आता तो आगे मेरे ख्याल से बहुत घातक होगा हर एक, खासकर लड़कियों के लिए। रेसलिंग करना या कोई भी स्पोर्ट्स में भागीदारी करना। महावीर जो कि महान पहलवान के तौर पर इनको माने जाते हैं, हरियाणा में शुरुआत इन्होंने की थी, अपनी नौकरी छोड़ दी थी अपनी बेटियों को सिखाने के लिए ताकि रिंग में उतारे और देश विदेश में अपना डंका बजा सके, तिरंगा लहरा सके, और आज बेटियों ने ये साबित भी किया। लेकिन बेटियां बार बार रो रही हैं और बार बार यही पुकार कर रही हैं कि हमारे साथ आप लोग शामिल हुए हैं, लेकिन जो गलत हुआ है बेटियों के साथ वो चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। जो कमेटी गठित की गई है और जिस आस उम्मीद के साथ इन लोगों ने न्याय प्रक्रिया में और गवर्नमेंट के साथ सहयोग किया है, खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी की बातों को स्वीकार करते हुए कि डेडलॉक भी ना हो, अव्यवस्था भी ना हो और सरकार भी परेशान ना हो और कानून व्यवस्था भी बहाल रहे, और ये बड़ी समझदारी का एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन इस समझदारी के एग्जाम्पल के साथ अब जिन जिम्मेदारी ली है वो जो कमेटी वाले हैं, चाहे मंत्रालय है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे जिम्मेदार न्याय प्रक्रिया है,
उनका दायित्व बनता है कि आगे भविष्य में अगर कोई समस्या आ जाए और कोई बच्चा ऐसा प्रोटेस्ट करने की कोशिश करे तो ऐसा न्याय सेट किया जाए कि वो कहने मात्र से समझ जाए कि तुम ऐसा एजिटेशन मत करो, हम जिम्मेदार हैं और आपको बाकायदा पूर्णतः न्याय मिलेगा। जो नज़ीर आज पेश होगी उससे आगे के एजिटेशन भी समाप्त होंगे, उससे आगे न्याय व्यवस्था में मजबूती भी आएगी, श्रद्धा विश्वास भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन खासकर लड़कियां हर एक फील्ड में अपने आप को सुरक्षित और मजबूत महसूस करेंगे। सर, विनेश फोगाट ने ट्विटर हैंडल के जरिए 2017 में भी ये कहा था कि इस पर ज़रा गौर किया जाए क्योंकि लड़कियों को परेशान किया जाता, हैरेस किया जाता, उस वक्त क्यों नहीं सुना गया? देखो, ये जो भारतीय महिला या नारी शक्ति मैं कहूँगा और हमारी बेटियों को जिस प्रकार से सुसभ्य और संस्कारी तरीके से पालन पोषण किया जाता है, माताएं, दादी, पिता उनके मान सम्मान को लेकर जो चिंतित रहते हैं, उनको एक बात सिखाते हैं कि अपने जो आपका परिवार की इज्जत है वो बेटी है, बहुएं हैं, माताएं हैं। तो उस लिहाज से इन्होंने एक दो बार कहा। अब ये मानता हूँ मैं तो कि बहुत ज़्यादा व्यथित और दुखी अति हो गई, अति ही हो गई कि इतनी बड़ी स्टार बेटी, इतना नामचीन एक रेसलर, और उनको एक परेशानी महसूस की। और वो बातें जो आदमी बहुत निजी आदमियों को तो शिकायत कर दे लेकिन देश के सामने रखी हैं, तो वो उन सब लड़कियों की पीड़ा जो उन्होंने विनेश के सामने रखी कि हम कहाँ जाएं, कैसे बताएं, और उसने प्रयास किया कि ये बातें अब बहुत हो गई है, रुकनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ये माहौल ख़त्म होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी चलो, जब उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी ये सारी व्यवस्थाएं, आपकी ये सारी जो बातें हैं, ये ज़रा न्याय प्रक्रिया के तहत से और सही तरीके से दुरुस्त कर दी जाएंगी ताकि आगे किसी बच्चे को समस्या ना हो। अब वो दुरुस्त कितनी हो पाती हैं उसके हमें उम्मीद है कि वो सारी बातें जिस प्रकार से पहलवानों को आश्वासन देकर और जिन जिम्मेदार व्यक्तियों ने इन्हें इनके धरने से उठाया है, सहमत किया है, तो जिन बातों पर सहमति हुई है, मैं चाहूँगा कि वो जिम्मेदार व्यक्ति और वो मंत्रालय और वो कमेटीगण उन पर 100% खरा उतरे ताकि आगे का जो भी दिशा और दशा है इस प्रकार की बातों की वो सकारात्मकता हो, नकारात्मकता ना आए, लोगों में भय का माहौल न बने, आपस में विश्वास न जगे और किसी एक व्यक्ति के हाथ में तानाशाही प्रकार का सिस्टम ना रहे। उसको भी वो लॉ अबाइडिंग पर्सन बने और उसको भी महसूस होना चाहिए कि हर एक बच्चे का, हर एक बेटी का अपनी मजबूरियां, अपने दर्द हैं, तो वो सहयोग के लिए हों, मान सम्मान के लिए हों, उसका किसी प्रकार से नाजायज़ शोषण ना हो, किसी भी लेवल पर नहीं होना चाहिए। सर, क्या उम्मीद आपको लगती है कि बृजभूषण को हटा दिया जाएगा, क्योंकि यही मांग है कि फेडरेशन से अध्यक्ष पद से उनको हटाया जाए? यही मांग, और ये मांग रखी, ओपनली रखी, सारी बातें बिल्कुल अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपना मरहम जो भी दिल में था बिटिया ने बताया और बेटियों ने बताया, बजरंग पूनिया जी ने बताया। हाँ। और जब उस बताए हुए दर्द की जिम्मेदारी कोई कैबिनेट या कोई जिम्मेदार आदमी ले लेते हैं तो वो सिरे चढ़ाना, जैसे ये गाँव की धरती है, यहाँ कोई बात वाद विवाद हो जाए तो दो आदमी मनोनीत हो जाते हैं कि ये पंचायत एक कमेटी है, ये जो फैसला करेगी वो मान्य होगी, वो फैसला न्यायोचित होगा, तो वो न्यायोचित करते भी हैं और उसमें कोई भी पक्ष ठगा महसूस नहीं करता और जो गलत है उसको उसके अंजाम भुगतना पड़ता है। तो लगता नहीं, लगने वाली बात नहीं होती, लगने को तो पता नहीं किस आदमी को किस एंगल से कौन सी बात ठीक लगे, गलत लगे। वास्तव में जो बात ठीक है और जो इन्होंने बताया है और जो इन्होंने ऐसे कार्य किए, तो इसमें लगने वाली बात नहीं है। और मैं मानता हूं कि अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कमेटी की और खेल मंत्रालय की और भारत सरकार की जो जिम्मेदार लोग हैं कि इन बच्चों की एक एक बात सुनी जाए, मनवाई जाए, इम्प्लीमेंट। 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने में अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो हम ये मानेंगे कि वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, भारत की कानून प्रक्रिया बहुत मजबूत है, सबके संरक्षण के लिए, और देश में सब खेलने वाले क्या, पढ़ने पढ़ाने वाले क्या, सब सुरक्षित हैं। एक वो फैसला केवल स्पोर्ट्स के लिए नहीं, हम स्कूल संचालित भी करते हैं, तो स्कूलों के लिए भी किसी और डिपार्टमेंट में आप भी महिला, आप भी काम करती हैं, जी जी, तो आप भी एक सुरक्षित महसूस करेंगी। और जो भी थोड़ा सा नेगेटिव प्रवृत्ति के आदमी है, क्योंकि ये बाहर तो दिखता है, जो अंदर से थोड़ा गलत आदमी है, वो इस बात को अपने आप को दुरुस्त कर लेगा कि यहाँ पे ऐसी जगह नहीं है, हमको मातृशक्ति का न केवल शब्दों में बल्कि दिल के गहराई में सम्मान करना पड़ेगा
और तब कोई व्यवस्था, तब कोई बहन बेटी, तब कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये सब बातें सार्थक होंगी। ये तब सार्थक होंगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये फैसला ले लिया कि नहीं, अब खेल रोक दिया जाए कुछ टाइम के लिए, और 4 सप्ताह के लिए, हालांकि बृजभूषण को भी अलग कर दिया गया है सारी चीज़ों से। तो उम्मीद तो जताई जा रही कि एक्शन सही तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन अब याचिका, कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हो चुका है। अब याचिका दायर कर दी गई है बजरंग पुनिया को लेकर, विनेश फोगाट को लेकर, साक्षी मलिक को लेकर, इन तमाम लोगों पर जो वहाँ पर यानी जंतर मंतर में मैदान में उतरे थे। देखिए, ये तो मुझे आपसे अभी पता चला है। और दूसरी बात ये कि व्यक्तिगत तौर पर एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार पद पर होने के नाते जो एक महिला सम्मान के मामले में, एक खिलाड़ी के सुरक्षा के मामले में, और एक आम जनमानस, न केवल सेलिब्रिटी, उन्होंने एक आम जनमानस की आवाज़ उठाई, महिला सेफ्टी की, सुरक्षा की। अब कोई भी आदमी जिसके साथ कोई जब विवाद होता है तो वो अपने प्रकार से अपनी तैयारियां करता है, अपने को ठीक जायज़ या साबित करने की कोशिश करता है। अब ये तो कानून ने देखना है, तो वो याचिका दायर करें। अगर वो गलत है और बच्चों ने बता दिया कि वो निहायत गलत प्रकार से बच्चों का जो बिहेवियर है उनका, उनके प्रति जो उनकी सोच है, या जिस प्रकार से कभी देखा मैंने क्लिप में भी स्टेज से थप्पड़ मार दिया छोटे बच्चे को जी, तो ये सब चीज़ें जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन प्रूफ हैं। अब तो ये भी नहीं मांगना चाहिए शायद ज़्यादा कि भाई क्या प्रूफ है कि ये आदमी दबंगई नहीं करता, ये आदमी बच्चों की भावनाओं को नहीं समझता। तो ये जब सारी बातें आपके सामने हैं और वो कुछ कमेटी के सामने रखने को भी तैयार हैं, तो और वो सारी रखी गई ढंग से, तो मेरा तो मानना है कि आपसे गलत होने के बाद अगर लाख ठीक होने का प्रयास करेंगे या ठीक होने दलील देंगे, आपके दिल से आप ठीक नहीं हो सकते। आपने जो किया गलत उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके जो भी दंड भारतीय संविधान के तहत या जिम्मेदारी के तहत दिए जाएंगे वो आपको 101% भुगतने पड़ेंगे। जब ये जंतर मंतर पर जैसे ही ये विवाद शुरुआत, बृजभूषण की तरफ से एक कमेंट आता है। कमेंट ये होता है कि अगर मैं गलत हूँ, मैं आरोपी हूँ और मैंने गलत किया है किसी लड़की के साथ या इस तरह हैरेस किया है, तो मैं फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार हूँ। क्या सच साबित होते ही वाकई अपने आप जाके चौराहे पर लटक जाएंगे, फांसी के फंदे पर लटक पाएंगे? नहीं, ऐसा क्या है कि जब आदमी किसी कारण से आवेग में हो, आवेश में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, और उम्मीद ना की हो कभी कि इस प्रकार के बच्चों से इस प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ जाएगा, और जिसने हमेशा उम्मीद ये की हो कि ये हमेशा दबे कुचले बच्चे हैं, चुप रहेंगे, और एक आंख निकालने से जो बच्चे थर-थर काँपते हों, वो बच्चे जंतर मंतर पर जाके बोलेंगे, तो वहाँ से जो प्रतिक्रिया आएगी वो भी अनएक्सपेक्टेड आएगी। ऐसे शब्द एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कहता कि मैं तो फांसी खा जाऊंगा या मुझे फांसी तोड़ देना। वो तो ये कहेगा कि भी ठीक है, अगर मेरे से बाधित हो रही है कोई प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया, तो वहाँ से तो मैं हटता हूँ और आप निष्पक्ष स्तर पर जाँच करवाएँ, जो भी जाँच से निकल के आएगा। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे आप जो भी दंड देंगे वो स्वीकार्य होगा, और अगर ये बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो इन बच्चों को भी कानून बताएगा। न तो उनको बृजभूषण जी बता सकते हैं, न बच्चे भी बता सकते हैं, फिर कानून की ज़रूरत क्या थी? तो उनको ये तो बस एक आवेश में कही हुई बातें हैं। अगर जो भी इस न्याय प्रक्रिया से निकल के आएगा महीने में, वो जो भी कर रहे हैं, याचिका दे रहे हैं बचने के लिए या कर रहे हैं, या उनको गलत साबित करने के लिए कर रहे हैं, ये तो भविष्य गर्भ में। लेकिन इतना जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस प्रकार से बोलता तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो उनके सामने घटा। अब उन्होंने बजाय खुद ऐसे स्टेटमेंट देने के और करने के, एक तरफ होके और जांच प्रक्रिया को बिना बाधित किए निष्पक्ष जांच होने देनी चाहिए, और जो रिजल्ट आए उसको अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो दंड स्वीकार करे, भविष्य में गलती ना हो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करे। तो यही है कि रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि आगे के लिए न्याय के प्रति आस्था बनी रहे, न्याय के प्रति और सुरक्षा के प्रति, महिला शक्ति के प्रति असल भाव से, न कि केवल शब्दों से भाव व्यक्त हों, अधिकार हों। तो वो ये अभी सारा देश देख रहा है। जी सर, ये भी देखा जा रहा है कि विनेश फोगाट ने ये जंतर मंतर में अनाउंस करते हुए कहा कि मुझे केरल से कई बच्चों ने फ़ोन किया, लखनऊ से कई बच्चों ने ये फ़ोन किया कि मेरे साथ मैम ऐसा होता है, आप बोलें, आगे आकर के आएँ, अपनी बात को रखें, क्योंकि ये गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट 3 बार रही हैं। तो ये जिम्मेदारी के साथ विनेश फोगाट मैदान में उतरती है, और बार बार यही कहा जाता है कि नहीं, ये प्रेरित हो रही, कोई पार्टी इसे परेशान कर रहा है या किसी के शह पर विनेश इस तरह से कर रही हैं। अब यहाँ पर राजनीति की एंट्री हो चुकी है। देखो, कोई अपने खुद के परिवार के महिला वर्ग पर बात लेके चले,
जो आदमी इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि जो बातें उस गुड़िया ने ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद, जी, औरों के दुख को समझते हुए अगली जनरेशन सुरक्षित कुश्ती कर सके, ये कुश्ती की परंपरा बनी रहे, जिनमें इन परिवार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, उस भाव के साथ किसी ने अगर बड़ी बहुत ही एक सेंसिटिव, बहुत ही ये मानेंगे हम डेंजरस टाइप एक बात उठाई, जिसमें के लिए खुद को भी खतरा है या जो बच्चे को भी कभी एक्सपोज होने से बचाना है और उनको न्याय भी दिलाना है, आगे की व्यवस्था भी ठीक करनी। अगर कोई आदमी इतना भी सम्मान नहीं करे कि इसकी बात को एक महिला, एक लड़की, एक देश के लिए समर्पित खिलाड़ी के तौर पर लेके देखें, नहीं तो कम से कम अपने परिवार की किसी गुड़िया या कन्या या महिला के तौर पर देखें। अगर वो इस प्रकार से पीड़ित है तो क्या आप ये कह देंगे कि ये कोई राजनीति से प्रेरित है या इसको कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, राजनीतिक कारण भी होते हैं, उनके लिए अलग बातें होती हैं। ये बहुत सेंसिटिव और बहुत गहरा कारण है। जो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि ये कोई मैंने इस राजनीति से प्रेरित है, वो बस मैं इतना ही कहूँगा, अपने दिल पे हाथ रख के अपने किसी घर की महिला या कन्या को आप ऐसा कुछ कहते हुए सुने और फिर उसको कोई ये कहे कि ये सिर्फ राजनीतिक कारण से कह रही है, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। वो बेटी देश की बेटी है, देश का मान सम्मान है, और देश की बेटियों के लिए ही जो उसके पास आए हैं, प्रार्थनाएं आई हैं, उसके बाद तकलीफ़ें उसके सामने जाहिर हुई हैं और उसने उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हुए अगर जंतर मंत्र से उठाया तो एक बहुत सराहनीय, वंदनीय और अच्छा कर्म है। इसके प्रति सेंसिबिलिटी के साथ गवर्नमेंट ने, कानून व्यवस्था ने सहयोग करते हुए मैं फिर ये कहूँगा कि ऐसा फैसला आना चाहिए कि आगे आप भी, कोई भी महिला, कोई खिलाड़ी, कोई कर्मचारी, कोई नाइट शिफ्ट में काम करने वाली, डे शिफ्ट में काम करने वाली, हर कहीं महिला अपने आप को इस भारतवर्ष में सुरक्षित महसूस करे, असुरक्षित नहीं।